दोस्तों अगर आप जेईई और नीट क्वालिफाई करने का सपना देख रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो ये सपना दिल्ली शिक्षा विभाग आपका पूरा करने वाली है। चीफ मिनिस्टर सुपर टैलेंट चिल्ड्रन कोचिंग स्कीम के फ्री कोचिंग क्लासेस के साथ। जी हाँ, ये क्लास 11th के लिए हैं और 2024 का पेपर है, साथ में इसके आंसर भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो 9th क्लास के लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप 9th क्लास के लिए अलग से देख सकते हैं। ये फ़िलहाल 11th क्लास के लिए। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें, और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर नई एजुकेशनल अपडेट लगातार मिलती रहेगी। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं 75, टोटल क्वेश्चन 75 होते हैं, और उसमें से 1 से 50 तक सबके लिए सेम होते हैं। लेकिन अगर आप जेईई के लिए करना चाहते हैं तो 51 से 75 करेंगे, और नीट के लिए करना चाहते हैं तो 76 से 100, यानी कि ये वाला तो आपको करना ही करना है, साथ में जेईई और नीट का अलग अलग आपको करना होगा। ठीक है, यहाँ पे हम पहला सवाल ले लेते हैं सीधा। उससे पहले यार वीडियो को लाइक करने में ना बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। ये सेट ए सेट था, है ना, अगर आप आंसर मैच कर रहे हैं तो ये ए सेट था। और अब यहाँ पे आप देखोगे तो पहला प्रश्न क्या है, एक विलयन के 320 जी विलायक जल में 24 जी साधारण, एक कुछ मिसप्रिंट भी है। तो इसका जो आंसर है, देखिए आप प्रश्न पढ़ते जाएंगे और मैं यहाँ से डायरेक्टली आंसर बताऊंगा। इसका ऑप्शन है सी, 11.1%। आगे देखेंगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको सही कथन को चुनना है, और चारों ऑप्शन आपको स्क्रीन पर हैं। कथन के लिए चारों ऑप्शन आपके पास हैं, और आप जो हैं सही उत्तर को एक बार पहचानिए। सही उत्तर आपका है डी, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। ठीक है, आगे तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, किस क्रियाकलाप में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्राप्त होगा। ठीक है, किस क्रियाकलाप में, तो इसका आंसर है केवल 2, मतलब यानी कि केवल 2, और ये जो क्रियाकलाप 2 दे रखे हैं तो सिर्फ इसमें आपको यस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्राप्त होगा। अगला प्रश्न चौथा है, पीतल, जिंक और कॉपर का मिश्रण क्या होता है, कितना होता है, तो ये इसका आंसर है 33% एंड 70%, 30 और 70। आगे देखेंगे, निम्न में से किस गैस की सड़े हुए अंडे जैसे गंध आती है ना, तो भाई कोई ऐसी गैस है जब अंडे सड़ जाते हैं तो वैसी ही बदबू आती है, तो वही समझो इसे, और इसका आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, 15 का सी। आगे चलेंगे और हमारे पास छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चतुर परमाणुक है, चतुर परमाणुक है, तो इसका जो आंसर है वो है यस फास्फोरस यानी कि डी। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्न में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है। 7वां प्रश्न देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो परमाणु केंद्र यानी कि ए रहेगा। अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है ये बतानी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेंगे। अगला जो है 9th में थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन फिर भी आप इसे इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ सकते हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर नहीं किया तो। और यहाँ पर जो है 4 तत्व हैं ए बी सी एंड डी, क्रमशः जो है क्रमशः 6, 8, 10 और 12 हैं। कौन सी 2 तरल अभिक्रिया करके मुख्यतः आयनिक यौगिक बनाते हैं। 10वां प्रश्न है तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी एंड डी। अगला देखो, 3 तत्वों एक्स, वाई और जेड के इलेक्ट्रॉन का वितरण। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वितरण क्या है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, और प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। इन तत्वों के संबंध में से कौन सा सही है। चलिए थोड़ा सा ऊपर रखेंगे 11वें प्रश्न को, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। किसी भी सवाल में अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिलहाल डी ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, तो हाउ मैनी कन्वोलेंट बॉन्ड कुछ ऐसा दिख रहा है, तो ये क्लियर नहीं दिख रहा, थोड़ा सा इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं तो कोई पेज मिस हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि 15। ठीक है, दूसरा देखेंगे,
और 13वें का सही आंसर है कीटोन। ठीक है, कीटोन है। और अगर दूसरा कोई पेपर सही से दिख रहा हो तो आप उसमें इसका सहारा ले सकते हैं। बाकी ये एक सैम्पल पेपर आप नेक्स्ट ईयर के लिए देख सकते हैं। इस साल अगर आपने दिया तो आंसर मैच कर लो, बाकी नेक्स्ट ईयर के लिए आप इसे सैम्पल पेपर के तौर पे ले सकते हैं। 14वां सवाल देखेंगे, ऑप्शन आपका 10 है ना। धोने के सोडियम में क्रिस्टलीकरण का कितना पानी होता है ना, तो ये 10 है। अगला 15वां सवाल है, निम्न में से कौन सा विलयन फिनोल्फथलीन को गुलाबी रंग कर देगा। तो ये कुछ मिसप्रिंट है जो दिख नहीं रहा, सॉरी ब्लर है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जलीय को OH। अगला देखोगे तो बेकिंग सोडा मिश्रण है 16वां। बेकिंग सोडा मिश्रण है, किसका मिश्रण है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा टार्टरिक अम्ल। ठीक है, इन सब का मिश्रण होता है। अगला देखेंगे 17, दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फोरस होता है जिसकी प्रकृति। तो 17वें का आपका आंसर है ए, क्षारीय यानी कि बेसिक। आगे देखेंगे तो वायु में लंबे समय तक रखने पर चांदी की वस्तुएं काली हो जाती हैं ना, हवा चांदी को काली कर देता है। तो ये किसके कारण होता है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो है सी आंसर। आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवन के लिए स्टेनलेस स्टील एवं उपयोगी पदार्थ है। स्टेनलेस स्टील में आयरन को निम्न में से किसके साथ मिश्रण किया जाता है, किसके साथ किया जाता है, तो ये आपका पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है धातु, एक धातु X जिसका प्रयोग थर्माइट प्रक्रम होता है, जैसे ऑक्सीजन गैस के साथ गर्म ऐसा कुछ है, पर एक ऑक्साइड Y बनता है जो कि उभय प्रकृति का होता है, X तथा Y। अब इसका जो आंसर है वो B है। एक बार आप अंग्रेजी में भी इसे पढ़ लेंगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखेंगे। एक आपको योगी दे रखा है, इसे आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि 4 ऑप्शन है और 4 में से सही आंसर चुनना है। तो इसका 21वें का ए है। ठीक है, 22वां पढ़ो एक बार, निम्न अभिक्रिया में एक्स क्या है, तो ये ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। विकृत एल्कोहल मिश्रण है, विकृत एल्कोहल मिश्रण किसका होगा, तो इसका आंसर है सी। आगे देखें, और ये थोड़ा सा और ब्लर हो गया। 24वां का ऑप्शन है, आंसर है ए, एथीन तथा H2O। आगे 25वां सवाल है, एक्वारेजिया सांद्र HCl तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात में मिश्रण क्या होता है, तो 25वें का आपका आंसर रहेगा ए, 3:1 का अनुपात होता है, 3:1। ठीक है, एक 3 होगा दूसरा 1 होगा। अब बी पार्ट आ जाता है आपके लिए, और बी पार्ट ये भी सबके लिए जनरल ही है। एक बार सवाल पढ़ लीजिए, लंबा चौड़ा है, इसका आंसर ए है 10 सेंटीमीटर। आगे देखेंगे तो यहाँ पे और भी ज़्यादा ब्लर की प्रॉब्लम हो रही है। चलिए मैं इसे भी आगे बढ़ाता हूँ, इसका आंसर भी ए है। आगे देखेंगे, प्रकाश की एक किरण माध्यम ए से माध्यम बी में जाती है जहाँ इसकी गति जो है 20% कम हो जाती है। यदि माध्यम ए का आवर्तनांक 1.5 है तो माध्यम बी का आवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, तो 28वें का आंसर थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, इसका है 1.875। आगे आगे देखोगे तो ये प्रतिरोधक वाले एक तार को उसकी मूल लंबाई से दोगुना करके एक समान रूप से खींचा जाता है। तार का प्रतिरोध होगा प्रतिरोध। तो 29वें का सवाल आपका रहेगा सी। अगला 30 और 30 थोड़ा सा फिर से हल्की सी प्रॉब्लम आ रही है इसे समझने में, और इसका आंसर है बी 9P। आगे देखो, धारा ले जाने वाली एक लंबी सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की ताकत कैसी होती है, तो इसका समझो एक बार सवाल को। इसका है, परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर समान है। 32 32
विपरीत दिशाओं में धारा ले जाने वाले दो लंबे समांतर सुचालक कौन से हैं? तो इसका आंसर है एक दूसरे को प्रकर्षित करेंगे। 3 प्रतिरोध एक त्रिभुज में जुड़े हुए हैं जिनका प्रतिरोध जो है यहाँ पर दे रखा है, त्रिभुज के 2 कोणों के बीच समतुल्य प्रतिरोध है। ऑप्शन है 33 का ए, इसका ए आंसर करेक्ट है। आगे देखेंगे, किसी व्यक्ति की दृष्टि में दोष है। दोष यह है कि स्पष्ट वस्तुओं का भी प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। इस दोष को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो भाई दोष को किसके ज़्यादा ठीक करेंगे? ये है आपका बी, अवतल लेंस के द्वारा। एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वृत्ताकार पथ पर घूमता है। कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा होगी। इसका आंसर है, थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो इसका आंसर हमें सामने दिख जाएगा, वृत्त के केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। अगला देखेंगे और ये 26वां, एक व्यक्ति अपनी दृष्टि को सही करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग करता है। लेंस का यस, थोड़ा सा ब्लर है भाई, प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका आंसर बी है, दीर्घ दृष्टि दोष। प्रतिरोधक में विभवांतर 3 गुना हो जाता है प्रतिरोधक द्वारा। 37वें का आंसर आ जाएगा, इसका आंसर है 9 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, आगे यहाँ पर एक सवाल आपको 38वां सवाल है, और सवाल को एक बार आप पढ़ लिए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। और 38वें का आंसर है आपका 37.5 वॉट। आगे अगर 39 की बात करूँ तो 39 का करेक्ट आंसर है यस, इसका है ए। किसी सवाल में आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सभी जगह से जुड़ सकते हैं। 40वें का है आपका यस, ए करेक्ट आंसर है। उसके बाद 41, तो ये सवाल मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधे आंसर आपको बता दूं ताकि छोटी वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाए। तो 41 का भी ए आंसर है। और 40 का जो आंसर है हाँ ये है, और 41 का भी ये है। 42 टंगस्टन फिलामेंट से संबंधित गलत कथन आपको चयन करना है, तो इसका करेक्ट आंसर है कम गलनांक। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट लो। 43वां 43 का आंसर है ऊपर की ओर। अब आपको गोलाकार दर्पण दे दिया है, तो 44 का आंसर है ए, दोनों अवतल। प्रश्न को आप पढ़े ज़रूर, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे पूरा पेपर दिखा रहा हूँ, आप इसे पढ़ लीजिए। और यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम भी आ जाती है कई बार, तो इसका आंसर निकलेगा डी, या तो समतल या उत्तल। आगे देखेंगे 46, तो 46 को पढ़ेंगे एक बार, तो इसका आंसर आपको मिलेगा सी। अगला देखेंगे, एक किरण आरेख का अध्ययन करना है, और कुछ सवाल यहाँ पे नीचे देखें। इस आरेख में क्रमशः आपतन कोण, निर्गमन कोण तथा विचलन कोण को दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये आंसर आपका 47, और इसका आंसर है PYZ यानी कि डी। और अगला जो सवाल है 48, चलिए ऑप्शन की तरफ ले चलते हैं। इसका ऑप्शन है 3 वॉट। अगला देखो 49 में आप चित्र में प्रकाश के किरण को माध्यम ए से माध्यम बी तक ले यात्रा करते हुए दिखलाया गया है, तो ए के सापेक्ष माध्यम बी का आवर्तनांक है। तो ये आंसर आपका पहला वाला ही सही है, ए वाला। आगे देखें 50वां, निम्न में से वोल्टेज को कौन प्रदर्शनी करता है? 50 इसका है सी, किया गया कार्य, विद्युत धारा और समय। अब सी पार्ट जे वालों के लिए हैं 51 से 75, और ये सबको नहीं करना है, सिर्फ जे वालों के लिए, बाकी नीट वालों के लिए इसके बाद आएंगे। लेकिन प्रश्न आप ज़रूर देखें जे और नीट सभी के, ताकि आपको एक आइडिया सा लग जाएगा। एक समीकरण इक्वेशन दे रखी है, इसे आपको सॉल्व करना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 6 आंसर आएगा। 52 में फिर से आपको एक्स का
मान निकालना है x का मान, तो ये है आपका b। उसके बाद 53 में आपका पढ़ो एक बार इसे, इसका आंसर आएगा 20 यानी कि a। 54 यस, आपको इसे सरल करना है, आंसर आएगा डी। 54 का डी। 55 की बात करेंगे तो इसका आंसर रहेगा 55, इसका रहेगा बी। 25 जो है, और 56 तो बहुत लंबा चौड़ा है, तो इसे आप समझ करके ही करें, इसका आंसर सी आएगा। लेकिन आप समझिए ज़रूर, मैं तो आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ। 57 को पढ़ें, यदि ए 5 है, बी सी डी ई 11 ई एक समांतर श्रेणी में है तो सभी संख्याओं का योग कितना होगा? समांतर श्रेणी में है तो इसका आंसर होगा 56। आगे थोड़ा भाई कुछ प्रश्नों में यहाँ पर कुछ ब्लरनेस है, तो सॉरी चाहता हूँ आपसे। इसका करेक्ट आंसर डी है। अगर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों समझ में आ रही हो, दोनों के मिला कर के भी आप समझ सकते हैं। 59, तो 59 आपका जो है वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मीटर ऊंचे मीनार के शीर्ष से एक इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा इमारत के पाद का अवनयन कोण समान है, तो इमारत की ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई की उतनी ऊंचाई जो है उसकी है 50 मीटर। आगे देखेंगे इक्वेशन, फिर से समीकरण दे रखा है और आपको यहाँ पर इसका मान निकालना है। यस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है -1। आगे 62, तो 62 एक बार पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा, हाँ पूरा लिख दिया आपने यहाँ पे, तो इसे दिख नहीं रहा जिसने भी पेपर बनाया है। तो ये है सी यानी कि 5, ए 7 है, बी -7 है, डी -5 है, तो ये हमारा जो है C5 यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद 63 में आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 28 सेंटीमीटर। उसके बाद 64 में एक बार आप इस समीकरण को देखें और उसके बाद आंसर आपका आएगा डी। यदि दो घनात्मक पूर्णांकों का योगफल 7 हैं तथा उसके घनों का जो योगफल है वो 133 है, तो उसके वर्गों का योगफल कितना होगा? तो भाई समझो इसे, और इसका आंसर निकलेगा 27। आगे भाई बहुत ज़्यादा ब्लर हो गया है, तो ये दिक्कत आ जाएगी आपको समझने में, और इस तरह की प्रॉब्लम के लिए थोड़ा सा खींच आते हैं। और 67 थोड़ा सा अच्छे से दिख रहा है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो 67 का जो है वो सही आंसर 140 दिनों में। अगला है 65, और 65 में भी सेम प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एक बार इसे समझें। और 68 का आंसर है सी 5। आगे बढ़ते हैं और 69 का आंसर आएगा, बी आंसर है 6.4 मीटर। एंड 70 का आंसर है डी। ठीक है, ये √3 है, सॉरी ये 71। तो 71 का आंसर है, आकृति दे रखी है, एक छेदक रेखा PM, एक स्पर्श रेखा, x का मान आपको बताना है 71, x का मान रहेगा आपका C 4 सेंटीमीटर। अगला देखो यहाँ पर 72, तो 72 का आंसर है, यस 72 का आंसर है डी। 73, तो 73 की बात करेंगे तो यहाँ पे फिर से आपको जो है सिंप्लीफाइड करना है, वैल्यू सिंप्लीफाइड वैल्यू आपको बतानी है, तो इसका आंसर निकलेगा डी। अगला, यदि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्यम, तो n का मान आपको n का मान बताना है, तो n का मान होगा आपका 81। आगे देखेंगे 75, तो 75 में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, इसका करेक्ट आंसर है 7 सेंटीमीटर।